हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, सही तरीक़ा से अपना तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों बेहतर भविष्य के लिए। दोस्तों, जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए हम लोग मैथ में प्रतिशत पढ़ लिए थे। आज हम लोग दोस्तों नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है। मूलधन वह राशि होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं यानी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रेट, ठीक है। रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। दर कहने का मतलब है कि प्रति वर्ष कितना प्रतिशत पर आप ब्याज किसी को वसूल रहे हैं, किसी से दे रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेट। दर हमेशा मूलधन पर ही लगता है प्रतिशत के हिसाब से। 3 नंबर में होता है अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वो आपका मूलधन और प्लस में ब्याज जो मिलता है वो दोनों को जोड़कर आपका मिश्र धन होता है, ठीक है। यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में ब्याज, ठीक है। दोनों मिलाकर आपका मिश्र धन प्राप्त होता है। अब देखिए, आपका मूलधन हो गया, रेट हो गया और आपका मिश्र धन हो गया। एक होता है टाइम, यानी जिसको बोलते हैं समय। टाइम यानी समय कहने का मतलब है कि कितना समय के लिए आप किसी को ब्याज पर पैसा दिए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, और उसके बाद साधारण ब्याज के बाद दोस्तों जस्ट ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों मेरे पास 1000 रुपया किसी को हमने दिया, मूलधन यानी प्रिंसिपल। 1000 रुपया हमने किसी को दिया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, ठीक है। दो टाइम कितना दिए हमने, टाइम दिया 2 वर्ष, और रेट जो दिए हम कितना दिए 10% के रेट से, यानी प्रति वर्ष हम उससे 10% के रेट से ब्याज वसूलेंगे मूलधन पर। तो देखिए 1000 रुपया है, 1000 रुपया के 10% के रेट से ये प्रथम वर्ष आपका जो ब्याज लगेगा 1000 रुपया पर, ये आपका कितना हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। फिर दोस्तों सेकेंड वर्ष भी ब्याज लगेगा 10% के रेट से आपका, तो यहाँ भी 100 रुपया हमको मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को हम 1000 रुपया दिए हैं साधारण ब्याज पर, तो हमको वो व्यक्ति 2 वर्ष के बाद 1000 रुपया तो हमको देबे करेगा, और प्लस में 100 रुपया ही या 100 रुपया ही 200 रुपया देगा ब्याज के रूप में, ठीक है। तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 1200 रुपया। 1200 जो रुपया आया ये हमारा निकल के आया मिश्र धन। ये क्या निकल के आया मिश्र धन, ठीक है। और ब्याज जो हमारा आया, ये हमारा आया ब्याज कितना
200 रुपया। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो होता है, जितना वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, हमेशा सेम रेट से आपका हर एक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। प्रथम वर्ष आपका 100 रुपया ब्याज मिला 10% के रेट से, दूसरे वर्ष भी आपका 100 रुपया ब्याज मिला 10% के रेट से, यानी तीसरा वर्ष भी होगा तो फिर 10% के रेट से 100 रुपया मिलेगा, तो 300 हो जाएगा 3 साल के बाद। चौथा वर्ष भी रहेगा तो 10% के रेट से 100 रुपया मिलेगा तो 400 हो जाएगा, यानी हर एक साल आपका साधारण ब्याज समान होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है आपका मूलधन, ठीक है, गुना में समय, ठीक है, गुना में दर, अब बाटा में आपका 100। यहाँ से आपका क्या निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। देखिए, अब हम लोग कुछ चर्चा करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि मूलधन हमारे पास 1000 रुपया मूलधन है, यानी प्रिंसिपल जो है 1000 रुपया है। 1000 रुपया का प्रथम वर्ष आपका 10% के रेट से ब्याज निकालिएगा तो आपका 100 रुपया ब्याज बनेगा। ठीक है, कितना ब्याज बनेगा? 100 रुपया। अब ये 100 रुपया जो होगा 1000 में जुट जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि आपका 1000 रुपया ई हो गया और प्लस में 100 रुपया जो ब्याज था यहाँ पर हो गया। अब ये सेकेंड वर्ष जो 10% का रेट फिर लगेगा तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1000 रुपया वो और 100 रुपया जो आपको ब्याज मिला, यानी दोनों मिलाकर 1100 रुपया क्या हुआ? आपका सेकेंड साल के लिए मूलधन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिएगा तो 1000 का 10% निकालिएगा तो 100 रुपया हो जाएगा, और 100 रुपया का 10% निकालिएगा तो 10 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि टोटल 2 साल के बाद आपका ब्याज बनेगा 210 रुपया। देखिए, 110 रुपये यहाँ ब्याज बना सेकेंड साल में, और फर्स्ट साल में आपका 100 रुपया ब्याज बना, तो कहने का मतलब इसको जोड़िएगा तो 210 रुपया होगा। ठीक है, अब आपको मिश्रधन कितना प्राप्त हो जाएगा? मिश्रधन आपका हो जाएगा 1000 रुपया तो आप इन्वेस्ट किए थे और प्लस में 210 रुपया आपको मिला, तो आपका टोटल मिश्रधन हो जाएगा 1210 रुपया। ठीक है, यानी 1210 रुपया क्या आया? आपका मिश्रधन आया। यहाँ मिश्रधन कितना आया था? 1200 रुपया, यहाँ 1210 रुपया आया। यानी कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज के हिसाब से अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो आपको 2 साल के बाद 1200 रुपये वापस करेगा। लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आप 2 साल के लिए उसको देते हैं तो 2 साल के बाद वह व्यक्ति आपको जो टोटल पैसा लौटाएगा वो आपका 1210 रुपया लौटाएगा। ठीक है, तो 10 रुपया का अंतर कैसे आया? आपका चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आया। चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है हमेशा फर्स्ट साल का जो ब्याज मिलता है सेकेंड साल का मूलधन में जुट जाता है और फिर उस पर फिर ब्याज लगता है वही रेट से। ठीक है, जो फर्स्ट रेट रहेगा या जो आपका रेट दिया रहेगा उसी रेट से निकलता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, टाइम हमारा दिया है 2 साल, ठीक है, और रेट हमारा दिया है 12.1/2% से, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6 रुपया 80 पैसा। ठीक है, हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको लोग सूत्र से पढ़ाता है। ठीक है, कि हाई सूत्र याद कर लीजिए, हाउ सूत्र भी याद कर लीजिए, इससे आपका हल हो जाएगा। हमको सूत्र से कोनो मतलब नहीं है, हमको केवल कंसेप्ट से मतलब है। हम लोग कंसेप्ट के द्वारा बारीकी से चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो मूलधन निकाल लेंगे हम लोग, मूलधन दिया है तो अमाउंट निकालेंगे। यानी एक ऐसा कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा A to Z
चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेट जो आपका दिया है 12.1/2%, उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसका वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका प्रथम वर्ष और ये आपका हो गया दूसरा वर्ष। प्रथम वर्ष ये नीचे वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन है। ठीक है, और आपका ये वाला वैल्यू 12.5% यानी 8 का 12.5% 1 है। तो देखिए कोई धन आपका प्रथम वर्ष 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गया। अब आप कहिएगा कि 9 कहाँ से लाए हैं, तो 8 में 1 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष आपका 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गया। ठीक है, तो यानी 2 साल में आपका 8 64 यूनिट और 9वां 81 यूनिट। ये जो वैल्यू निकल के आया अमाउंट आया, और ये जो वैल्यू है हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 गो और एगो 17 गो। ठीक है, 17 यूनिट आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट हो गया आपका 81 यूनिट, और प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका हो गया 64 यूनिट। अब देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6 रुपया 80 पैसा। तो देखिए एक 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 रुपया 80 पैसा को। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा देंगे, यानी कहने का मतलब है कि 680 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे 17 से, तो 17 चौका 68, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 40 पैसा। कितना आया, 40 पैसा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आया 40 पैसा, तो 64 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, गुना 40 कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 2560 पैसा आया। और 2560 पैसा को अगर आप रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 100 से भाग दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 रुपया 60 पैसा आपका मूलधन आ जाएगा। अगर यहीं से हमसे पूछता कि अमाउंट ज्ञात कीजिए, अमाउंट यानी 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, यानी मूलधन और प्लस में ब्याज दोनों को जोड़िएगा तो अमाउंट बनता है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 40 पैसा, तो 81 यूनिट का वैल्यू गुना 40 पैसा, इसको गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 32 रुपया 40 पैसा आपका 2 साल के बाद मिश्रधन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा कंसेप्ट कि कैसे हम लोग चीज़ों को बना रहे हैं। आइए साथियों इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका से आप लोग के सामने बना रहे हैं, देखते हैं कि कैसा ये तरीका आप लोग को लग रहा है। ठीक है, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा उसी तरीका से आप लोग बनाइएगा। ये जो सेकंड मेथड हम बताने जा रहे हैं इससे आपका सब दर्द खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, उसके बाद अमाउंट भी निकल जाएगा, मिश्रधन भी निकल जाएगा, साधारण ब्याज भी निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा, यानी इससे सब क्लियर हो जाएगा, कौन सूत्र याद नहीं करना है। देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि रेट जो आपका दिया है 12.5%, उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/8 होगा। ठीक है, अब 8 जो है वो आपका टाइम कितना है, 2 साल, तो 8 के पावर क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, तो 8 के पावर 2 कीजिएगा तो 8 × 64 यूनिट कितना आ जाएगा, 8 × 64 यूनिट जो निकल के आया वो हमारा मूलधन आया है। मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना आया, 64 यूनिट। अब देखिए 2 साल के लिए लग रहा है, ये आपका हुआ प्रथम वर्ष और ये आपका हुआ सेकेंड वर्ष। प्रथम वर्ष जो होगा 64 यूनिट मूलधन पर आपका 1/8 रेट से ब्याज लगेगा, तो 64 का 1/8 निकालिएगा तो आपका प्रथम वर्ष 8 यूनिट ब्याज बना।
फिर सेकेंड वर्ष दोस्तों 1/8 के रेट से ब्याज लगेगा, तो इसका भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज कहने का मतलब कि 8 यूनिट प्रथम वर्ष और 8 यूनिट सेकेंड वर्ष। तो आपका साधारण ब्याज अगर क्वेश्चन में पूछता कि साधारण ब्याज कितना हुआ, तो साधारण ब्याज दोस्तों हो गया 8 और 8 16 यूनिट। ठीक है, हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आइए हम लोग देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, तो 8 यूनिट आपका फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब सेकेंड साल का जो ब्याज लगेगा फर्स्ट साल के ब्याज पर 1/8 रेट से लगेगा। ठीक है, तो 1/8 रेट से यानी 8 का 1/8 निकालिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका 1 यूनिट बन के आएगा। अब देखिए आपका ये टोटल जो वैल्यू आया, ये आपका वैल्यू आया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये आपका आया कितना, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा लेंगे तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको वो चीज़ तो निकालना नहीं है। ठीक है, हमको निकालना है क्या चीज़, मूलधन। ठीक है, तो देखिए 8 गो और 8 गो 16 गो 1 17 यानी 17 यूनिट जो हुआ आपका क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 17 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 6 रुपया 80 पैसा है, यानी कहने का मतलब है कि 680 पैसा है। ठीक है, 680 पैसा है, तो 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 680 पैसा को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 40 पैसा को, यानी 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 40 पैसा। हमसे क्या पूछा है कि मूलधन बताइए, तो मूलधन देखिए दिया है ना यहाँ पर, कितना दिया है, 64 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 पैसा है, तो 64 यूनिट का वैल्यू गुना कर दीजिए, 0 4 के 16 और 6 के 24 1 25 पैसा, यानी 2560 पैसा आपका आ गया। रुपया में कन्वर्ट करना है तो कुछ न कर दीजिए, 100 से भाग लगा दीजिए, यानी आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 25 रुपया 60 पैसा।